A very good morning to all of you. From today we are going to start a lecture series on fluid mechanics. A very important subject of your mechanical engineering. Okay. So without wasting much time, we will start and we will try to visualize the nature of fluid in our today's class. Okay. आज के क्लास का एजेंडा है फ्लूइड को समझना. फाइन, रादर यू कैन से आज का एजेंडा है टू डिफाइन फ्लूइड. फाइन, we would define the term fluid. Anyways, before coming to this particular topic, we would first of all understand what are intermolecular forces. जैसा कि नाम बता रहा है, आप देखेंगे साइंस की एक खासियत होती है कि द टर्म इटसेल्फ स्पेसिफाइज कि वो है क्या. फाइन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बतला रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बतला रहा है, आई मीन टू से फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. फाइन, आई होप वो आप 1805 का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपके दिमाग में है या आप जान रहे हो वो. फाइन, दैट everything in this universe is made up of atoms rather molecules. फाइन, और हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ओके, तो हम लोग आज पहले बात करने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. ओके, अब इसमें दो तरह के फोर्सेस का जिक्र हम लोग आज के क्लास के लिए करने वाले हैं. रीजन बिहाइंड वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टर्म. फाइन, हम लोग फ्लूइड को ही आज का एजेंडा लेकर चल रहे हैं. तो फ्लूइड से कंसर्न देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. एक को कहते हैं कोहेशन और एक को कहते हैं एडहेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन टॉपिक. आप ये समझ लोगे तो आई थिंक नेचर ऑफ फ्लूइड को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. खैर, टर्म बता रहा है को, मतलब एक साथ. फाइन, या साथ वाला. तो हम यहां ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब when molecules are of same nature. This is the only thing जो आपको यहां समझना है. फाइन, कि जब कभी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम नेचर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको एक टर्म से डिफाइन किया जाता है, कोहेशन कहा जाता है. तो इसके विपरीत इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. फाइन, अब ये कब? व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर. फाइन, we are going to take this subject from a very basic level. Okay, and on a very basic understanding हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कोहेशन का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ आई मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मॉलिक्यूल्स सेम नेचर के हों. फाइन, और एडहेशन का मतलब हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नेचर के हों. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. जैसे लेट अस सपोज अ ड्रॉप ऑफ वाटर. दिस इज अ वेरी नाइस एंड वेरी फेमस एग्जाम्पल. लेट अस सपोज अ ड्रॉप ऑफ वाटर. फाइन, तो ड्रॉप ऑफ वाटर के बीच में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. लेट दीज बी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, अब आप जरा बताओ, इनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, फाइन, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक ही नेचर के हैं. सारे आई मीन टू से सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं. फाइन, तो यहां पर अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर
कोहेशन प्रिवेल करेगा या एडहेशन प्रिवेल करेगा, बट ऑब्वियस है यहाँ पर कोहेशन होगा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, लेट अस सपोज दिस इज अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, फाइन, और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ओके, और अगर हम ऐसा मान लें कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, फाइन, ये उसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, तो जरा आप यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर पेन, ये और ये मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन है, ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस और इस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, तो वो था कोहेशन, क्योंकि ये भी पानी का मॉलिक्यूल था, ये भी पानी का मॉलिक्यूल था। यहाँ पर ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये एयर का मॉलिक्यूल है। आई शुड राइट इट, दिस इज योर एयर एंड लेट अस सपोज these are water molecules, fine, and this one is your air molecules, let us suppose, okay, यहाँ पर ये सारे पानी के मॉलिक्यूल्स थे। ओके, तो यहाँ पर अगर ये अट्रैक्शन की हम लोग बात करें, ये तो आप समझ गए, दिस वॉज योर कोहेशन, बट दिस विल बी योर एडहेशन। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी कैनॉट से कि एडहेशन विल बी ग्रेटर देन कोहेशन और कोहेशन विल बी ग्रेटर देन एडहेशन, वी कैनॉट से दिस, फाइन, इट डिपेंड्स कि आपके कांटेक्ट सरफेस जो है उसका नेचर कैसा है, फाइन। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हमेशा एडहेशन ज़्यादा होता है या हमेशा कोहेशन ज़्यादा होता है। टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आपका जो कांटेक्ट सरफेस है वो किस तरह का है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर दिस ऑल्सो, फाइन। सो यू वुड नेवर से कि एडहेशन इज ग्रेटर रैदर कोहेशन इज ग्रेटर। ओके, आप ऐसा कभी कहेंगे नहीं कि एडहेशन अधिक होता है या फिर कोहेशन अधिक होता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। जैसा कि आप अगर एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एग्जांपल लेकर चलो, ऐसा हम मान लेते हैं कि दिस इज अ फाइन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेसिकली एडहेशन एंड कोहेशन। लेट अस सपोज दिस इज अ ग्लास सरफेस, ओके, and our drop of water, let us suppose this was your drop of water like this, fine। तो यहां पर आप देखोगे कोहेशन प्रिवेल कर रहा था। ओके, जब आप इस ड्रॉप ऑफ वाटर को यहां पर लाओगे तो बट ऑब्वियस है, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, अगर ग्लास के ऊपर पानी के एक ड्रॉप को रखा जाता है तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, कुछ ऐसा हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर दिखा कि कोहेशन प्रिवेल कर रहा था, फाइन। यहाँ पर इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एडहेशन, फाइन। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन, फाइन। समझो इस बात को आप, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर था, एक दूसरे के बीच में देयर वाज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइन। लेकिन जैसे ही ये पानी का ड्रॉप ग्लास के सरफेस पर आया, फाइन, इसने इंटरमॉलिक्यूलर अपने कोहेशन वाले फोर्स को, फाइन, ये अपने जो बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसको तोड़कर ग्लास के साथ बॉन्ड बनाना ज़्यादा उचित समझा, फाइन। तभी तो आप देख रहे हो ना, वो अपना वो पूरा बॉन्डिंग छोड़कर वो ग्लास के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, तो ग्लास के साथ बॉन्ड बनाया तो ग्लास के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल, वी कैन से मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, फाइन। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, दैट मीन्स एडहेशन यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर्ड कोहेशन, फाइन। लेकिन अगर यही एग्जांपल हम लोग चेंज कर दें और ये मान लें दिस इज अ प्लास्टिक,
एक प्लास्टिक सरफेस है ये, और फिर से वही ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ओके, फिर से वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। इस बार आप देखोगे कि अगर हम इसको यहां पर रखें तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस वाटर के ड्रॉपलेट में नहीं होता है, ओके। दैट मीन्स इस बार जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पर कोहेशन है, ओके, ये वाला आपका एडहेशन है, ओके, आई मीन टू से यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट जो था वो एडहेशन था, ओके, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सेम नेचर कोहेशन था, डिफरेंट नेचर एडहेशन था। यहाँ पर कोहेशन, यहाँ पर एडहेशन, लेकिन ये अपने आई मीन बॉन्ड्स को रिटेन कर रहा है यहाँ पर, ओके। इसने उचित नहीं समझा प्लास्टिक के साथ बॉन्ड बनाना, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन, फाइन। तो हो सकता है आपसे सवाल इस तरीके का पूछा जाए, नॉट इन आई मीन योर सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, बट you may be asked this type of question in any kind of interview pro examination, fine, कि adhesion ज़्यादा होता है या cohesion ज़्यादा होता है। तो we won't answer for that question because there is no definite answer to that question. We would say कि depends upon the nature of contact, nature of contact, या फिर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट सरफेस लिख देते हैं, फाइन। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, फाइन। तो जो दो सरफेस की बात हम लोग कर रहे हैं, ओके, तो उसके नेचर पर वो डिपेंड करेगा कि कब एडहेशन ज़्यादा होगा या कब कोहेशन ज़्यादा होगा। खैर, आज का एजेंडा फिर से कह रहे हैं एडहेशन और कोहेशन को समझना नहीं, दिस वाज अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एडहेशन एंड कोहेशन। आज का टारगेट हम लोगों को फ्लूइड को समझना, खैर, या फ्लूइड को डिफाइन करना। आप देखते होंगे फ्लूइड का एक बड़ा बेसिक डेफिनेशन होता है, फ्लूइड इज समथिंग विच फ्लोज, फाइन। फ्लूइड एक आई मीन टू से एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो करता है, जो तैरता है, ओके। तो उसी चीज़ को कोशिश करेंगे समझने का, लेकिन स्टिल आई वुड से कि पहले कुछ और हम लोगों को आई मीन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फ्लूइड देर आर सम प्री रिक्विजिट्स। पहला, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अजम्पशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, फाइन, दैट अजम्पशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन, ओके, नो स्लिप कंडीशन। फिर से साइंस की खूबसूरती, नाम बता रहा है कि क्या है, नो स्लिप, स्लिप नहीं करना है, ओके। अगर आप इसको तरीके से समझोगे, इसके डेफिनेशन को देखोगे, नो स्लिप कंडीशन को देखोगे, तो बहुत आसान सा चीज होता है कि रिलेटिव स्पीड rather velocity between fluid and boundary will be zero। अब इसको समझेंगे, थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, ओके। दिस इज योर नो स्लिप कंडीशन। एक और प्री रिक्विजिट है फ्लूइड मैकेनिक्स में समझना, मतलब फ्लूइड को समझने से पहले, कि व्हाट इज अ फ्री सरफेस, फाइन। तो फ्री सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है अपॉन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रिवेल्स, फाइन। जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं, ओके। अब कोशिश करते हैं फ्लूइड को विजुअलाइज करने का। लेट अस सपोज दिस इज अ बाउंड्री। खैर, आई होप आप
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इतना नोटेशन समझ रहे हो. लेट दिस बी बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री. ओके, let this be solid boundary and let these be the layers of fluid. इसको हम लोग फ्लूइड के लेयर अज्यूम कर लेते हैं. फाइन. एंड आई एश्योर यू ऑल कि अगले 15 मिनट में आप फ्लूइड को विजुअलाइज कर पाओगे. ओके, एक यहां पर भी देते हैं टू अंडरस्टैंड दिस नो स्लिप कंडीशन. देखो तो आप रिलेटिव स्पीड बिटवीन फ्लूइड एंड बाउंड्री विल बी जीरो. तो नो स्लिप कंडीशन कहता है कि यहां पर लेट इट बी, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, चौथा मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज पांचवां, लेट अस सपोज छठा, सातवां, आठवां. आप ये नहीं सोचोगे इतना गैप होता है इसके बीच में. दिस इज अ वेरी स्मॉल गैप. इसको हम लोग डी वाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरी स्मॉल गैप. फाइन. खैर, वी आर जस्ट विजुअलाइजिंग इट. इसको थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पर दिखा रहे हैं. इतना स्पेस नहीं होता है फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में. ओके. अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा होगा? अभी बात की हम लोग. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कोहेशन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर. आई होप क्लियर है यहां. ओके, दिस वाज अ रिपीटेशन. ये हम लोग बात किए कि यहां से यहां जो गैप होगा दिस विल बी सम डी वाई. ओके, ये सॉलिड बाउंड्री है. नो स्लिप कंडीशन कहता है कि इसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी इस बाउंड्री की स्पीड है. तभी तो रिलेटिव, सापेक्षिक. फाइन. एक की अपेक्षाकृत दूसरा. रिलेटिव का मतलब वही होता है ना, सापेक्षिक. फाइन. तो इसकी अपेक्षाकृत इसकी स्पीड जीरो होगी, इसके रिलेटिव इसकी स्पीड जीरो होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद अगर मान लो ये एक बाउंड्री है. ओके, ये एक बाउंड्री है और ये एक मॉलिक्यूल है. ओके, अगर बाउंड्री भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये मानकर चलेंगे ये वाला जो फ्लूइड होगा, ये वाला फ्लूइड, ओके, वो भी भाग रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, रिलेटिव स्पीड बिटवीन फ्लूइड एंड बाउंड्री विल बी जीरो. फाइन. अब फ्लूइड एंड बाउंड्री विल बी जीरो, ये कहां पर? ओनली एट द फ्लूइड बाउंड्री, या यू कैन से फ्लूइड ट्रांजिशन. फाइन. जो फ्लूइड बाउंड्री का ट्रांजिशन है, ओके, हम लोग केवल उस जगह की बात कर रहे हैं और यही कहेंगे कि ये वाला जो फ्लूइड का स्पीड होगा उसका स्पीड सॉलिड बाउंड्री के स्पीड के बराबर होगा. फाइन. तभी अगर बराबर होगा तभी तो हम कहेंगे दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या है? वो जीरो है. एनीवेज, अगर वो स्थिर है, स्टेशनरी, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो सबसे नीचे जो फ्लूइड का मॉलिक्यूल है उसका स्पीड भी क्या होगा? जीरो होगा. ओके, दिस वाज ओनली फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. खैर, फ्लूइड मैकेनिक्स में दिस इज अ वेरी बिग अजम्पशन. इसको हम लोग हमेशा लेकर चलेंगे, इसी से आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे. एनीवेज, आते हैं. हाँ, फ्री सरफेस हम लोग बात किए थे. फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का नोटेशन कुछ ऐसा होता है. ओके, सम लाइक दिस. तो दिस इज अ फ्री सरफेस. इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, नाम ही बता रहा है. यहां पर देखो आप, अपॉन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रिवेल्स, दैट मीन्स यहां पर प्रेशर आप कह सकते हो 1.03
31 बार, फाइन, जिसको 1 बार भी आप अज्यूम कर सकते हो। ओके, तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मानकर ऐसा चलो। ओके, आप अगर किसी भी बुक में फ्लूइड के डेफिनेशन को देखे होंगे तो फ्लूइड का डेफिनेशन कहता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ shear force, fine, something which continuously flow is fluid। हम बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रहे हैं, फाइन, कि जब आप shear force लगाते हो किसी भी चीज़ पर और उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो, फाइन, you can use this word even, deformation, okay, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ओके, फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक सॉलिड बॉडी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप क्या पढ़कर आए हो? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़कर आए हो कि इस पे इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म नहीं किया। दैट वाज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या पढ़े थे? लेट इट बी अ कैंटिलीवर बीम। ओके, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाए, ओके, बेंड किया, डिफॉर्म किया। ओके, तो जब एक बार हमने फोर्स लगाया, एक बार डिफॉर्मेशन हुआ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ या फिर नेग्लिजिबल हुआ। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फोर्स एक बार, डिफॉर्मेशन एक बार। लेकिन यहां देखो आप, दिस वर्ड मेक्स फ्लूइड मैकेनिक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अब इसको विजुअलाइज करो आप मान लो एक फर्श पर अगर पानी इस तरह से फेंकते हो, ओके, तो वो बहता जाता है। कब तक बहता जाएगा? जब तक वो फोर्स, मतलब जो फोर्स आप लगाए हो, ओके, उसकी इंटेंसिटी जीरो ना हो जाए। और जब तक वो फोर्स जीरो नहीं होगा वो आगे बहता जाएगा। तो फ्लूइड एक ऐसी इज अ सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है। ओके, एनीवेज, अब यहां पर बात हो रही है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स ही क्यों? फोर्स तो बहुत तरह के होते हैं, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, फाइन। तो आप थोड़ा सा समझेंगे शियर फोर्स को। आई होप नॉट रिक्वायर्ड, स्टिल आप जानो। टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, और टेंजेंट को अगर आप हिंदी में इंटरप्रेट करोगे तो क्या होता है? स्पर्श रेखा, जो स्पर्श करके निकले, फाइन। तो बट ऑब्वियस है ना, यहां पर अगर फ्लूइड में आप फोर्स लगाना चाह रहे हो तो यहां इस ऐसे फोर्स थोड़ी लगेगा कि भीतर चला गया। आप पानी को ऐसे थोड़ी उठाओगे कि टेंसाइल फोर्स लगा दिए, ऐसे थोड़ी फोर्स लगाओगे कि कंप्रेसिबल फोर्स लगा दिए। ऐसे भी अगर पानी की बात करें हम, तो पानी तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं है। खैर, आई मीन टू से लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो खैर उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वो आगे हम लोगों के एजेंडा में रहेगा। खैर, तो एकमात्र जो फोर्स का विकल्प बचता है वो शियर फोर्स का ही बचता है, फाइन। तो ये हमने यहां पर इस पर शियर फोर्स लगा दिया। लेट अस सपोज कुछ भी मैग्नीट्यूड ले लो, एफ कुछ ले लेते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। ओके, अब देखो होगा क्या। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल ये है, तो बट ऑब्वियस है ये मॉलिक्यूल भागेगा कुछ यहां पे, भागा यहां। ओके, लेकिन थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रखे हैं कि ये सब एक दूसरे से बॉन्डेड है और उसको हम लोग कहते हैं कोहेशन। ओके, तो ये तो भागेगा ही भागेगा, वो साथ में इसको भी लेकर जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि क्या यहां तक वो खींच कर ले जाएगा? बट ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए हैं कि फर्श पर आप पानी फेंकते हो तो फोर्स की इंटेंसिटी कमने लगती है। ओके, तो जैसे जैसे फोर्स ट्रांसमिट होता है उसकी इंटेंसिटी कमती चली जाती है। तो ये वाला मॉलिक्यूल भागेगा, बट यहां तक ना भागकर, लेट अस सपोज यहां तक भागा। ओके, ये इससे बॉन्डेड है तो ये यहां तक भागा, ये इससे बॉन्डेड है कुछ यहां तक भागा, ये इससे बॉन्डेड है कुछ यहां तक भागा, ये इससे बॉन्डेड है कुछ यहां तक भागा, कुछ यहां तक भागा। लेकिन
आई होप नो स्लिप कंडीशन आपके दिमाग में आ रहा है और आप कहेंगे ये तो यहीं पर रहेगा। ओके, दैट मीन्स कुछ इस तरह का हमको सिचुएशन देखने को मिला। फाइन, पढ़ेंगे हम लोग इन फ्यूचर क्लासेस पढ़ेंगे, ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल होता है, वो अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से भागा। तो हम यहाँ पर क्या देखें, हम देखें कि एक हमको एंगल बनता दिखा थीटा, लेट इट बी θ1 एट टाइम t1, लेट अस सपोज t1 टाइम, हम यहाँ पर t1 टाइम मान ले रहे हैं। तो t1 टाइम पर ये एंगल बनता हमको दिखा θ1। अच्छा, ये फोर्स लगा तो ये यहाँ पर आकर रुक नहीं गया है, ये कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। फाइन, जब तक फोर्स की इंटेंसिटी जीरो ना हो जाए। तो आगे आप देखोगे ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ रहेगा, 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 ये यहाँ रहेगा। ये तो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है, क्योंकि ये तो हम लोग प्री अज्यूम कर लिए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फाइन, बट ऑब्वियस है ना, आप कॉमन सेंस लगा कर देखो, अगर बाउंड्री आई मीन टू से रिलेटिव टर्म्स में जीरो स्पीड नहीं रहे तो ये तो पूरा स्लिप कर जाएगा ना इसके ऊपर। फाइन, तो इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में नो स्लिप कंडीशन कहा जाता है कि ये जो फ्लूइड है वो बाउंड्री को पकड़ कर रख रहा है, वो स्लिप नहीं कर रहा है। ओके, एनीवेज, फिर से आप विजुअलाइज कर लो, अगर ये कंडीशन हम नहीं मानकर चलेंगे तो ये पानी पूरा का पूरा तो बाउंड्री के साथ उसका कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, फोर्स लगाया वो स्लिप करके आगे चला गया। फॉर दैट रीजन वी हैव वन अजम्पशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स, नो स्लिप कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। खैर, आगे हम लोग देखें कि कुछ इस तरह से सिचुएशन बना। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस बार जरा गौर किया जाए तो यहां पर हमको दिखा θ2 एट टाइम t2। ओके, देखो डेफिनेशन निकल गया, क्या चेंज इन एंगल हो रहा है, बोलो आप, उसको क्या कहते हैं हम लोग, d थीटा कहते हैं। क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो इसको हम लोग dt कहते हैं। फाइन, फ्लूइड का डेफिनेशन निकल गया, d थीटा बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। आपका आ गया वो डिफॉर्मेशन वाला टर्म। फाइन, तो फ्लूइड इज समथिंग विच आई शुड राइट, दिस इज योर shear force. Fluid is something which on application of shear force, fine, flows, fine, with a, we should say, continuous deformation. Fine, वो continuously deform करेगा, तो fluid has the ability to flow. सबसे बेसिक डेफिनेशन, fluid has the ability to flow continuously. So there are numerous definitions for fluid. Fluid is something which flows. Fluid is something which on application of shear force continuously deforms. Fine, फर्क भी समझ में आ गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स के बीच में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नो डिफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मशीन, फाइन, सॉम जिसको हम लोग कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वन टाइम डिफॉर्मेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। फाइन, this is something how we can visualize a fluid. एक फ्लूइड को हम लोग इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर से हम करें, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आगे और क्लियर होगा। ओके, जब हम लोग फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, फाइन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे, फाइन, तो ये और क्लियर होगा। For basic understanding of fluid, this is more than enough. Okay, in next lecture we will continue from after this topic. Okay,
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।